दोस्तों, प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेजा जाता था। गुरुकुल में विद्यार्थी आश्रम की देखभाल भी करते थे और गुरु के मार्गदर्शन में अध्ययन भी करते थे। विनायक को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहां उसने अपने साथियों के साथ घुलने मिलने की शुरुआत की, लेकिन वह पढ़ाई में बहुत कमजोर था। गुरु की कही हुई कोई भी बात उसे कम समझ में आती थी। इसके कारण वह अपने साथियों के बीच उपहास का कारण भी बन गया। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने सभी प्रयासों के बाद उसे कहा, बेटा विनायक, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब ये उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर जाओ और घर वालों के काम में मदद करो। विनायक ने सोचा कि शायद विद्या उसकी किस्मत में नहीं है। भारी मन से उसने गुरुकुल छोड़ दिया और घर की ओर निकल पड़ा। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने कुछ महिलाओं को कुएं से पानी भरते हुए देखा। वह कुएं के पास गया। विनायक ने देखा कि वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने के निशान बने हुए हैं। उसने महिलाओं से पूछा कि आखिर ये निशान कैसे बने। एक महिला ने जवाब दिया, बेटा, ये निशान हमने नहीं बनाए। यह निशान पानी को खींचने के दौरान बार बार रस्सी के आने जाने से बने हैं। यह निरंतरता के कारण ठोस पत्थर पर भी निशान बन गए। विनायक सोच में पड़ गया। उसने विचार किया, यदि ये कोमल रस्सी बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर निशान बना सकती है, तो वह लगातार अभ्यास से विद्या क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। विनायक को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। वो पूरे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल लौट आया और कठिन परिश्रम करने लगा। गुरुजी भी उसकी नई मेहनत देखकर बहुत खुश हुए और उसे पूरा सहयोग करने लगे। कुछ सालों बाद वही मंदबुद्धि बालक विनायक संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना। उसने कई सारी रचनाओं की रचना की। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता। यह आपके हर सपने को पूरा करने में मदद करती है, चाहे खेल हो, पढ़ाई हो या किसी और क्षेत्र में। अभ्यास बहुत जरूरी है। बिना प्रैक्टिस के आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप बिना मेहनत के केवल किस्मत पर भरोसा करेंगे तो अंत में आपको केवल पछतावा ही मिलेगा। ऐसी एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक समय की बात है, एक लड़का था जो कई दिनों से दुखी और उदास महसूस कर रहा था। एक दिन वह एक कोने में बैठा हुआ था, मायूस था और रो रहा था। उसके पिता ने उसे देखा और पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो। लड़के ने जवाब दिया, पापा, मेरी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। फिर उसने ये भी स्वीकार किया कि मेरे मन में आत्महत्या के विचार भी आ रहे हैं। यह सुनकर उसके पिता ने ध्यान से उसकी पूरी बात सुनी और फिर उसे रसोई में ले गए। वहां उन्होंने 3 बड़े बर्तन लिए। पहले बर्तन में आलू डाले, दूसरे में अंडे और तीसरे में कॉफी बीन्स। फिर उन्होंने तीनों बर्तनों में पानी डाला और उन्हें गैस पर उबालने के लिए रख दिया। लड़का ये सब ध्यान से देख रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता आखिर क्या कर रहे हैं। कुछ समय बाद तीनों चीजें, आलू, अंडे, कॉफी बीन्स, उबल चुके थे। पिता ने बर्तनों को चूल्हे से उतारा और अपने बेटे से कहा कि वह एक एक करके इन तीनों चीजों को छूकर देखे। लड़के ने पहले आलू को छुआ, जो उबलने के बाद नरम हो गए थे। फिर उसने दूसरे बर्तन में रखे अंडों को छुआ और उनका छिलका हटाया तो पाया कि वे अंदर से सख्त हो चुके थे। और आखिर में उसने तीसरा बर्तन देखा, जहाँ कॉफी बीन्स पूरी तरह पानी में घुल गई थी और पानी को कॉफी में बदल दिया था। पिता ने बेटे की तरफ देखा और समझाते हुए कहा, क्या तुमने देखा कि क्या हुआ। मैंने तीनों चीजों को एक ही पानी में उबाला, लेकिन सभी ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। आलू, जो पहले सख्त और मजबूत थे, उबलने के बाद नरम और कमजोर हो गए। अंडे, जो पहले अंदर से नरम थे, उबलने के बाद अंदर से सख्त हो गए। लेकिन कॉफी बीन्स अलग थी। उन्होंने पानी से प्रभावित होने की बजाय उसे पूरी तरह बदल दिया और एक नई चीज बना दी। फिर पिता ने पूछा, अब बताओ, तुम इनमें से कौन हो। क्या तुम आलू की तरह हो, जो दिखने में मजबूत लगते हो लेकिन मुश्किल समय में कमजोर पड़ जाते हो, या फिर अंडे की तरह, जो शुरू में कोमल होते हैं लेकिन समस्याओं का सामना करने के बाद अंदर से कठोर और नकारात्मक हो जाते हैं, या फिर तुम कॉफी बीन्स की तरह हो, जो मुश्किलों का सामना कर खुद को सुधारते हैं और हालातों को अपने अनुकूल बदल देते हैं। बेटा, अगर तुम कॉफी बीन्स की तरह बनोगे तो तुम्हारी जिंदगी में कितनी भी खराब सिचुएशन आ जाए, तुम खुद को इम्प्रूव करोगे और उस सिचुएशन को अपने हिसाब से बदल दोगे। उस प्रॉब्लम को आसानी से पार कर लोगे। पुत्र को अपने पिता की बात अच्छे से समझ आ गई। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में हम सभी को समस्याएं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही समस्याएं हमें ये दिखाती हैं कि हम वास्तव में कितने मजबूत हैं।
यहाँ हम पर निर्भर करता है कि हम कठिन समय में आलू की तरह कमज़ोर पड़ते हैं या अंडे की तरह कठोर और हताश हो जाते हैं, या फिर कॉफ़ी बीन्स की तरह हालात को अपने पक्ष में मोड़कर उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। मुश्किल परिस्थितियाँ हमारे चरित्र को आकार देती हैं। जीवन चुनौतियों से भरा है, लेकिन उन पर हमारी प्रतिक्रिया ही तय करती है कि हम किस तरह आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप किसकी तरह हैं, आलू की तरह, अंडे की तरह या कॉफ़ी बीन्स की तरह। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी आपकी तरह मोटिवेट रहें। धन्यवाद।